तो कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रिवैल्यूएशन केस और फोटोकॉपी को लेके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखते हो कि ये जो है ये फोटोकॉपी है जो कि मैंने मंगाया था किसी एक बच्चे का। ठीक है, उसको चेक करना था कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ताकि वो फिर से इस एग्जाम, ये जो सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है एटीकेटी का, उसका फॉर्म फिल कर सके। तो हमने इस फोटोकॉपी को मंगाया था और ये जो फोटोकॉपी है ये ऑनलाइन बेसिस पे आ गया था, यानी कि ईमेल के थ्रू मिल गया था। राइट ना, वह पीडीएफ फॉर्मेट में ईमेल में ही हमें मिल गया था। इसीलिए जब भी आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाइड कर रहे हो, ठीक है, फोटोकॉपी का चार्जेस कितना है, 50 रुपीज़ है। हाउ टू अप्लाई फॉर द फोटोकॉपी, तो उसके लिए मैंने एक कम्प्लीटली वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख के अपने फोटोकॉपी के लिए अप्लाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये बेसिकली आया कितने दिन में। तो ये आया था 10 डेज में अराउंड। ठीक है, जब भी हमने फॉर्म भरा था उससे लेके 10 डेज, मतलब कि आप समझ सकते हो बिटवीन द 10 डेज में आपको कभी भी मिल जाएगा। मतलब लास्ट से लास्ट आपको 10 दिन तो लग ही जाते हैं यहाँ पे। तो हमें 10 दिन लग गया था इसको आते आते। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो मैंने मंगाया है ये बैफ वाले बच्चे का है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो उसका प्रोग्राम कोड दिया हुआ है 2C000455। ये बैफ वाले बच्चों का है जो कि एग्जाम हुए थे आपके 12 दिसंबर 2023 में। यहाँ पे भी देख सकते हो कि बीकॉम लिखा हुआ है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सेम 5 है। और मैं बता दूं कि ये जो कोड है और बैफ का जो सेम 5 है, इसका फिर से लिंक ओपन हो चुका हुआ है। ठीक है, जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है ये भी आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सब्जेक्ट्स है ये मैनेजमेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट 2, यहाँ पे मैनेजमेंट एप्लीकेशन का फॉर्म है, सब्जेक्ट है बेसिकली। तो इसके लिए हमने फोटोकॉपी मंगाया था, हमें चेक करना था कि कितने मार्क्स कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं नीचे आता हूँ, ये आपका आंसर शीट है पूरा, आपको मालूम ही होगा। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। राइट, यहाँ पे देख सकते हो ये जो बच्चा है इसमें आपके जो 15 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसमें उसने पूरा 15 मार्क्स को कवर कर लिया हुआ है। ठीक है, इधर से इधर 8 मार्क्स मिला हुआ है एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, और इधर 7 मार्क्स आपको ट्रू एंड फॉल्स में मिल गए। तो इस बच्चे का पूरा सही था, ऑब्जेक्टिव्स 15 मार्क्स यहाँ पे मिल गए। बच्चे ने मेहनत किया था ऑब्जेक्टिव्स में। लेकिन इसके बाद जो उसने आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाट इज अ मार्केटिंग एक्सपीरियंस फीचर दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे जो मार्क्स मिला हुआ है देख सकते हो। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ बच्चे लोगों को कि जब आप पेपर लिखते हो ना तो प्रॉपर मेथड में लिखो, ताकि आपको समझ में आए कि आप किस तरीके से पेपर लिख रहे हो और एग्जामिनर जो है ना वो आपको मार्क्स दे सके। इसीलिए यहाँ पे जो पॉइंट लिखते हो थोड़ा सा वैलिड पॉइंट लिखो। ठीक है, मैंने देखा हुआ है कि आप कुछ भी लिखने लग जाते हो। ठीक है, तो कुछ वैलिड पॉइंट लिखो ताकि ज़्यादा आपको मार्क्स मिल सके। यहाँ पे देख सकते हो कि कितना मार्क्स मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2A में आपको टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 बार चेक हुआ है। तो यहाँ पे आपको कितना मार्क्स मिला हुआ है, 2.5। ठीक है, तो 2.5 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल गया है। देखिए, और थोड़ा सा उसको और इम्प्रोवाइज करते हैं और अच्छी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अगर उस पर और पॉइंट इंक्लूड करते हैं हम लोग, तो दैट इज मीन्स आपको और भी ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे मिल सकता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो यहाँ पे 2.5 मार्क्स मिला हुआ है, और 2B में देख सकते हो बच्चे ने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको शायद आंसर नहीं आया होगा। ऑब्वियसली होता है ऐसा, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसको सिर्फ 0.5 मार्क्स मिला हुआ है, क्योंकि इतना सा ही पैसेज लिखा हुआ है तो ये वैलिड है, मतलब इतना ही आपको मार्क्स मिल गया है। ठीक है, और उसको 2-3 पेज, मतलब एक और पेज लिखते हैं तो शायद उसको ज़्यादा मार्क्स मिल सकता था। सेम इसी तरीके से यहाँ पे प्रिंसिपल और TQM में इसको भी हाफ मार्क्स मिला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अ, देखिए आप जितना कम पैसेज लिखोगे, कितना कम पॉइंट आप इन्वॉल्वमेंट करोगे, उतना कम मार्क्स आपको मिलेगा। जो भी आपको एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है, ठीक है, जो चेकर है, ठीक है, वो भी सोचता है कि आपको मार्क्स दे दिया जाए, लेकिन आप जब पेपर्स लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। आप जब इतने इतने पैसेज लिखोगे छोटे छोटे तो आपको सिर्फ उतने मार्क्स दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता तो 1 मार्क्स देता है, लेकिन फिर भी आपके जो मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है, एक्सटर्नल में, वो कम से कम 30 मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए? 30 मार्क्स, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो बच्चे का मार्क्स आया हुआ है, इसने कितने छोटे छोटे पैसेज लिखे हुए हैं, 4 भी लिखा हुआ है। बच्चे ने कोशिश किया है यहाँ पे पूरा एक वेब दिखाने के लिए मार्केटिंग का। ठीक है, तो मार्केटिंग बेसिकली ये मार्केटिंग मिक्स है, यहाँ पे इसने पॉइंट मिस कर दिया है। लेकिन फिर भी ठीक है, यहाँ पे इसको क्या आना चाहिए था, मार्केटिंग मिक्स आना चाहिए था। अगर ये मार्केटिंग मिक्स यहाँ पे लिखता, और ठीक है, तो इसमें आपका प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशंस आता है। राइट, तो उस बच्चे ने एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है, इसलिए इसको मार्क्स भी दिया गया है, ऐसा कि नहीं दिया गया। लेकिन बोलते ना, सिर्फ आप आंसर लिख रहे हो तो इस पर नहीं मार्क्स मिलेगा, आप कुछ इसके साथ एग्जाम्पल दो। देखिए, जब भी आप कोई आंसर रीड कर रहे हो
तो आप उसके एग्जाम्पल के साथ रीड करो, ताकि आप एग्जाम्पल लिखो और आपको अच्छे खासे मार्क्स भी मिल जाए। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे उसने बहुत कोशिश की है एग्जामिनर ने इस बच्चों को मार्क्स देने के लिए। अभी यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दे सकते हो। बच्चे ने चैनल पूरा बनाया हुआ है, कोशिश किया है, तो प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूसर दे दिया गया है, इसके अंदर कस्टमर दे दिया गया है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, रिटेलर, ऐसा करके उसने प्रॉपर एक वेब बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा पेपर। यहाँ पे वेब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेपर प्रेजेंटेशन कुछ जहाँ पे वेब है वहीं पे अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और जो इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट है उस पर थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए था, राइट, या तो और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे ताकि इसके मार्क्स निकल जाते हैं। क्लियर। तो ये हमने फोटो कॉपी मंगाया था, देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट ही पूरा स्किप कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बहुत कम मार्क्स मिला है, और बच्चे ने थोड़ा सा और कोशिश किया होता, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पास हो जाता। तो क्योंकि इसको टोटल 24 मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है, 6 मार्क्स से बेचारा रह गया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो उसका पूरा 34 मिला हुआ है, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। और एक्सटर्नल में तो इनको 24 ही मिला हुआ है। तो 6 मार्क्स चाहिए, क्योंकि आपको 75 में से कम 30 मार्क्स की नीड होती है पासिंग होने के लिए। ये मैं पहले भी बताते आया हूँ आपको, क्योंकि ऐसा था आपकी दो पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि 75-25 का है, एक एक्सटर्नल होता है, एक दूसरा एक इंटरनल होता है, राइट। तो एक्सटर्नल में आपको कम से कम कितने मार्क्स चाहिए, 30 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए, क्योंकि 75 में से कम से कम 30 पासिंग रखा हुआ है। और इंटरनल में आपका 10 मार्क्स चाहिए, जो कि होता है 25 मार्क्स, तो दोनों को मिला के आपका 40 मार्क्स हो जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर मैंने इंटरनल में कम मार्क्स लेके आया और एक्सटर्नल में मैंने मार्क्स लेके आया तो मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा ओवरऑल सम कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको जो क्राइटेरिया दिया गया है उस क्राइटेरिया को प्रॉपर फुलफिलमेंट करना होता है। अगर आपको एक्सटर्नल में बोला है 30 मार्क्स चाहिए, तो आपको 30 ही लाना पड़ेगा, भले आप इंटरनल में कितना लेके आ जाओ। इंटरनल में अगर मैं 25 में से 25 लेके आ जाता हूँ और एक्सटर्नल में सिर्फ मैं 5 लेके आता हूँ, तो भी मुझे बैकलॉग या एटी केटी लग जाएगा, क्योंकि मुझे क्राइटेरिया दिया गया एक्सटर्नल का कितना, 30 मार्क्स, कम से कम मुझे 30 मार्क्स तो एक्सटर्नल में कवर करना ही है, भले ही इंटरनल में मेरा 25 मार्क्स है, ठीक है। और ओवरऑल मेरा 55 हो जाता है तो भी चल जाएगा। लेकिन मेरा क्राइटेरिया क्या है, 30 है, 10 का क्राइटेरिया, इसके ऊपर का मार्क्स मुझे चाहिए। क्लियर। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, जो एक्सटर्नल होता है उसमें आपको 30 मतलब 30 चाहिए, इंटरनल में कुछ भी आने दो, बस इंटरनल में आपका 10 प्लस होना चाहिए, 10 भी हुआ तो भी चल जाएगा। इसीलिए आप जब पेपर लिख रहे हो तो इस तरीके से लिखो कि कम से कम आपको 30 तो मिल ही जाए, ठीक है। और जो बच्चे लिख सकते हैं पेपर, तो ऑब्वियसली उनको उनके लिए तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप पेपर में क्या लिख रहे हो और आपको कितने मार्क्स तक एटलीस्ट मिल सकता है। तो जो मेन पॉइंट होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव्स, देखिए। अगर देखो ये बच्चे ने क्या किया, पूरी कोशिश किया ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 15 में से 15 लेके आने के लिए। तो दैट इज मीन ये देखो ये यहाँ पे बहुत अच्छा किया, क्योंकि 30 में से 15 तो ऐसे ही मिल गया, इसका 50% पेपर यहीं पे सॉल्व हो गया था, राइट, क्योंकि उसने ऑब्जेक्टिव्स में पूरा 15 मार्क्स लेके आए थे। लेकिन बच्चे ने और थोड़ा सा मेहनत किया होता तो शायद और अच्छे खासे मार्क्स आ जाते, क्योंकि एक्सटर्नल में जितने भी उसने थियोरी पार्ट लिखे हुए उसमें सिर्फ उसको 9 मार्क्स मिले हुए हैं, देखिए। तब जाके इसका 24 मार्क्स हुआ है, यानी कि सिर्फ 9 मार्क्स के लिए बच्चे ने मेहनत किया हुआ है, उसको और लिखना चाहिए था पेपर, ताकि वो फिर से निकल जाए। तो हमने क्या किया, ये इसको फिर से रिवैल्यूएशन में डाला हुआ है, ठीक है, कि कहीं उम्मीद से शायद इसका 6 मार्क्स और ग्रेस हो जाए, तो बहुत ही अच्छा होगा अगर ग्रेस हो जाएगा, नहीं होगा तो उसको फिर एटी केटी के लिए ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा, देखिए। अब जो एटी केटी का फॉर्म है वो नेक्स्ट मंथ में शायद ओपन हो जाए, क्लियर। या तो फिर आपको नेक्स्ट जो एकेडमिक ईयर है उसमें जाना पड़ेगा, यानी कि अक्टूबर नवंबर में आपके एटी केटी के फॉर्म एग्जाम्स होते हैं, तो उसके जो फॉर्म्स है वो एक महीना पहले ही आ जाते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अभी तो उसको रिवैल्यूएशन और फोटोकॉपी दोनों के लिए हमने अप्लाई किया था, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हाउ टू फिल द रिवैल्यूएशन फॉर्म एंड फोटोकॉपी फॉर्म, ठीक है। तो हमें फोटोकॉपी तो मिल चुका है, अभी रिवैल्यूएशन के लिए देखते हैं रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो कब तक आता है, ठीक है। अभी तो रिवैल्यूएशन फॉर्म फिर से ओपन हुए हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं फिल किया हुआ है वो फिल कर लीजिए। याद रखिए एक्सटर्नल में आपको 30 मार्क्स चाहिए और इंटरनल में 10 मार्क्स का क्राइटेरिया दिया, इसके बाद का जो भी मार्क्स है उसमें आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो जो ईमेल आईडी जब भी आप डाल रहे हो तो प्रॉपर ईमेल आईडी इंसर्ट कीजिए, देखिए, क्योंकि आप प्रॉपर ईमेल आईडी इंसर्ट नहीं करते हो तो फिर आपको जो फोटोकॉपी हो वो आपकी ईमेल आईडी पे नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो इसके लिए फिर आपको वेट करना होगा, या तो फिर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में जाके लेटर्स देने होंगे, तो शायद कुछ काम हो जाए, ठीक है। या तो नेक्स्ट आपका जो अटेम्प्ट होगा, जब आपका रिवैल्यूएशन ओपन होगा, तब आपको फॉर्म फिल करने मिलेगा, क्योंकि अब भी एक बार रॉन्ग हो गया तो आप उसको दोबारा फिल नहीं कर सकते हो। समझ गए सब लोग। तो चलिए इस वीडियो में मुझे आपको इतने